तो यूपी कांस्टेबल 2024 को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर 15 नंबर हमने नहीं लिखा है, डायरेक्ट 16 नंबर पे आ गए हैं। तो चलिए अभी 15 नंबर इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन इसका पहले देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या था। कि भारतीय मुक्केबाजी MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो वह था प्लेइंग टू विन, ये नहीं था। अनब्रेकेबल था। मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का जो शीर्षक था वह था अनब्रेकेबल। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैरी कॉम मुक्केबाजी में 6 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीत चुकी हैं। 1 रजत पदक जीत चुकी हैं और यह मणिपुर की रहने वाली हैं। तो ये हो गया आपका। इसके बाद 17 नंबर सवाल कह रहा है कि 65वीं फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो वह था बाहुबली 2। कौन था? बाहुबली 2। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो CB रमण जो हैं, पहला ऑप्शन है CB रमण। इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। कब? 1930 में। इसके बाद अगले जो हैं हमारे अमर्त्य सेन ने 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप लोग जानते हैं। इन्होंने सत्यार्थी जो हैं 2014 में ही शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। हरिगोविंद खुराना इन्होंने 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। इसके बाद हमारा, चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में सबसे पहले, यहाँ पर लिख देते हैं, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? कमेंट में आप लोग बताइए। भारत में सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को कविता के लिए, टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो ये बताइए हमको, एक प्रश्न मैं आप लोगों से एक प्रश्न और पूछता हूँ कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कहाँ कहाँ? साहित्य, भौतिक, रसायन, शांति, चिकित्सा और कितना होगा? 1 2 3 4 5, एक और रह गया। कौन? साहित्य, भौतिक, रासायनिक, शांति और चिकित्सा और अर्थशास्त्र।
शास्त्र। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एक बात हमको बताइए कि 2023 में, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और नोबेल प्राइज़ पाने वाले का जो नाम सूची होता है, नामांकन सूची जो होती है, वह अक्टूबर महीने में जारी कर दी जाती है कि इन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिलने हैं। तो आप यह बताइए कि 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया। तो 2023 में इसके लिए है कैटालिन कार्को और एक और हैं, क्या नाम है उसका, ड्यूसमैन। यह दोनों क्या है, हंगरी के निवासी, हंगरी के निवासी हैं। इन दोनों लोगों को 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किस लिए दिया गया, इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन संबंधित खोजों के लिए, जिसके कारण क्या हुआ था कि कोविड-19 का जो टीका बना था वो भी कौन सा टीका, mRNA। तो इनमें इनका जो टीकाकरण, जो टीके की दवा बनी थी, उनमें इनका सबसे बड़ा योगदान था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसी में तो हमने बहुत सारे बता दिए। अब देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, दूध सागर जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। कहाँ है, बस्तर जिले में जो है वह कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो दूध सागर जो है आपका वह गोवा में है। कहाँ है, गोवा। और किस नदी के किनारे पर है, किस नदी के किनारे पर है, तो मांडवी नदी। कौन, मांडवी नदी पर है। कहाँ पर है, मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर है। एक और बताइए हमको, गरसोप्पा जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है, जिसे इसको बहुत सारे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। गरसोप्पा जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर है, गरसोप्पा जलप्रपात, इसको जोग जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोग जलप्रपात। और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यह कर्नाटक में है। कहाँ, कर्नाटक में श्रावस्ती नदी पर, श्रावस्ती नदी पर है, श्रावस्ती नदी पर है। और यह छोटे छोटे 4 जलप्रपातों से मिलकर के बना है, 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर के बना है। एक और हमको बताइए कि गोकक जलप्रपात, गोकक कहाँ लिखें, गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है, गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है।
गोकक जलप्रपात भी कर्नाटक में है और गोकक नदी पर है, गोकक नदी पर है, गोकक नदी पर है। और गोकक नदी जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग चलते हैं आगे।